नमस्कार। वोटर बताएगा किसको जिताएगा जनतंत्र टीवी के खास शो में आज हम बाराबंकी के रामनगर विधानसभा में हैं। हम आज उस गांव में हैं। ये गांव हमेशा जो है बाढ़ क्षेत्र में आता है। यहाँ की जनता बाढ़ क्षेत्र से हमेशा जो है उनकी जो फसलें होती है वो नुकसान होता है। लेकिन यहाँ की जनता इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किस पार्टी के किस प्रत्याशी को अब की बार अपना उम्मीदवार बनाएगी, यही जानने के लिए आज हम जनता जनार्दन के बीच में आएंगे। और ये रामनगर विधानसभा क्षेत्र का ये सूरतगंज ब्लॉक का तुलसीपुर गांव है और उसी गांव में हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ गांव की ही जनता है और इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि यही जो है यहाँ से जो है विधायक चुन के भेजते हैं और यहीं से सांसद। लेकिन चुनाव आते हैं, चुनाव आने के बाद यहाँ से जो वादे होते हैं वो वादे आखिर पूरे होते हैं कि नहीं होते, उसी को जानने के लिए हम उन्हीं से बात करेंगे जिनके हाथ में है यहाँ का ईवीएम का वो जादुई बटन, जो यहाँ से जो है जनता यहाँ से विधायक चुन के भेजती है। दादा, क्या नाम है आपका? श्रीचंद जी, ये बताइए कि ये 5 साल बीत गए हैं जी। 5 साल में क्या लगता है कि पहली सरकार में और अब की सरकार में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। बताइए क्या फर्क है? फर्क बहुत तो है कि जनता का यहाँ भाजपा बनाई जनता तो जनता के यहाँ वो सेवा करते। वहाँ कौन फर्क है? कोई फर्क नहीं। आपके क्षेत्र में कुछ काम वाम हुआ? आपके क्षेत्र में काम तो हुआ तो विधायक नहीं करते। अच्छा, हाँ। इस बार किसको चुनेंगे, किस पार्टी को चुनेंगे? अपनी है पार्टी चुनब हम। तो आप बता रहे हैं कि आपकी बात कोई काम ही नहीं हुआ इस विधायक? काम हवा तो हुआ था ना भाव, ये सारा जीते हैं तो पार्टी जब छूट गई, नहीं तो हम सब अपन काम वही करें। तो कहने का मतलब है कि भाजपा से अगर कोई दूसरा उम्मीदवार होगा तो उसको आप वोट देंगे? सही बात है। अगर क्या नाम है आपका? राधेश्याम मिश्रा। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती बाड़ी। ये तो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आती है। यहाँ के विधायक कभी कुछ मदद किए हैं? यहाँ पे कुछ जनता आवत है, रोड पर से लौट जाते हैं। हम लोग बंधा के अंदर हैं और आप लोग देख सकते हैं जाकर के, हैं कोई सुनवाई नहीं है। हम ही लोगों ने उनको विधायक बनाया, सब कुछ किया। कुछ काम वाम हुए कि नहीं हुए? कुछ नहीं हुए। अच्छा, 2012 में यहाँ से विधायक रहे हैं आपके अरविंद सिंह गोप, उनके कार्यकाल में यहाँ पे कुछ काम हुए? हाँ भाई, जो लोग निर्माण मंत्री रहने सड़का उड़का जितने सब किए। और ये तो यहाँ पे जो गड्ढा है वहाँ पड़ा है। सरल कोई काम नहीं किया, सरल कोई काम नहीं की, टकल कोई लड़का नहीं जानता है। हम लोग देखा भाई नहीं कि पानी कीड़े हैं, पानी के कीड़े हैं। हमारे यहाँ गऊ मारी गई। ये सब कहाँ मरिया चाह रहे हैं, न कोनो बात पूछी जाए, न खरसल्ला पूछी जाए, तो क्या है? और भी हमारे साथ में तमाम लोगों से हम बात करेंगे और यहीं से जानेंगे कि आखिर 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ की जनता किस प्रत्याशी को और किस कैंडिडेट को यहाँ से विधायक बना के भेजेगी। दादा, क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, बैठ रही थे, कुछ नहीं करे। कुछ काम धंधा नहीं? काम धंधा कुछ नहीं, जब खेती बाड़ी नहीं, काम धंधा नहीं है। और हमका कोई जरूरत नहीं है, काहे से नहीं। यू सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार तो बढ़िया काम करते हैं, मक्कार नहीं करे देते हैं। सरकार तो बढ़िया काम करते हैं। सरकार काम अच्छा कर रही है? सरकार काम बढ़िया करते हैं, मक्कार विधायक है उनसे आप संतुष्ट हैं? बताइए का विधायक ये जो शरद अवस्थी हैं, 5 साल पूरे बीत जा चुके हैं। यहाँ ये एरिया में शकल नहीं देखे अपन कि हम विधायक हैं। और बंधा के वही पार वाले आदमी कहाँ बताइए नहीं, कीड़े मकोड़े आए। जब कुछ बटने के लिए संभावना भाई बाढ़ में भरे रहे तो भाई बट्टे खाते सब दौरे दौरे घूमत हैं, तो कहीं कीड़े मकोड़े हैं। इससे नहीं मतलब है, अत्ता कह के चले गए। तो ये विधायक से क्या मतलब है? तमाम प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ, राम बाबू पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपकी बार किसको चुनेंगे? राम बाबू द्विवेदी। तो भी भाजपा से हैं? नहीं, भाजपा से तो हैं, मगर आप भी तो मीडिया के हैं, अन्य लोग मीडिया के हैं, मगर फर्क है, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा, मतलब कैंडिडेट अगर बदल जाएगा तो आप वोट भाजपा को ही देंगे? भाजपा भी होगी, मगर मतलब में क्या अच्छा लगता है, क्या नीति अच्छा तो बहुत बड़ा है। इसे कि ये फ्री गल्ला बट रहा है, सब चीज है फ्री में है, ऐसा नहीं। मगर जो हुआ से नहीं आवत है, यहाँ दलाल लोग ने दिए थे तो क्या करें? हुआ तो वो बैठे हैं, हुआ तो भेज रहे हैं कि जात जाओ दियो जाए, मगर यहाँ जब दलाल लोग पावे तब तो। और भी हमारे साथ में कुछ लोग युवा हैं। बताइए क्या नाम है आपका? जी अमित शुक्ला। अमित शुक्ला जी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अब की बार फसल अच्छी हुई? हाँ, फसल है, ये बाढ़ की वजह से दिक्कत पड़ जाती है। बाढ़ क्षेत्र है, विधायक जी 5 साल में कुछ मदद करने आए यहाँ बाढ़ क्षेत्र में आते हैं? विधायक से यहाँ कोई राहत नहीं है, विधायक से सब लोग परेशान हैं। भाजपा सरकार बढ़िया है लेकिन विधायक अच्छे नहीं है जी। तो सरकार बदलना चाह रहे हैं कि विधायक बदलना चाह रहे हैं? विधायक बदलना चाह रहे हैं, सरकार तो यही अच्छी है हमारे लिए।
तो सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन यहाँ पे लोगों पे जो है गुस्सा भी देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से जो है 2017 में यही जनता भाजपा से शरद अवस्थी यहाँ से विधायक है, और जो लोगों के अंदर गुस्सा है उससे तो यही लगता है कि इस क्षेत्र में हालांकि काम नहीं हुए। अब ये आने वाले समय की बात होगी कि यहाँ का जो प्रत्याशी उसको किसको जिता के भेजती है, अब ये आने वाला समय बताएगा। जनतंत्र टीवी की टीम आज बाराबंकी के रामनगर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ये सर्वे कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता किसको सपोर्ट करेगी और किस पार्टी के किस सदस्य को जो है यहाँ से भेजकर यहाँ से जो है इस क्षेत्र से विधायक बना के भेजेगी। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आग जल रही है, लोग यहाँ जो है हाथ सेक रहे क्योंकि ठंडी का मौसम है। तमाम लोग हमारे साथ में है, ये यहीं की जनता है, रानी बाजार चौराहा पड़ता है। यहीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, बीते जो है 5 सालों में कितना विकास हुआ है, जनता यहाँ जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे कितना खुश है। क्या नाम है दादा आपका? पूर्व प्रधान सतीश चंद्र रावत जी, ग्राम पंचायत अशोकपुर चाचूसराय। क्या लगता है 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है? 5 साल में बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो अखिलेश यादव जी जो काम कराए उस पर उनका भी काम अभी नहीं करा पाए हैं। जो है और वर्तमान में जो सरकार चली भाजपा की चल रही है, भाजपा की सरकार पे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट? क्या कारण? इनका कार्यभार हमका समझ में ही नहीं आता है। जैसे पशु देखो कितने छूड़े हैं, चल रहे हैं सब, इनका कोई ना राह के लिए कहीं व्यवस्था नहीं की गई है, और की गई है तो हमारा कोई शुद्ध नहीं है व्यवस्था। अच्छा, इस समय आपके जो क्षेत्र के विधायक उन्होंने कुछ काम कराया, क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? अब हमका तो नहीं दिखा थे कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप बताइए दादा। अब जो हो रहा सब जनता देखे ना, आप लोग भी देख रहे हो, सर्वे कर रहे हो, सब पूरी जानकारी में कितना कार्य हुआ है। पहले के अपेक्षा आपकी बार उसमें जो है कुछ भी कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं है। कुछ बदलाव नहीं, कुछ पहले जो समाजवादी काम के वही भाजपा कर रही है, उसका पेंडिंग नहीं करा पा रही। हाँ, जैसे क्या कौन सा काम है? कोई भी काम नहीं है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे पढ़ाई रोड का हो, या सर्विस का हो, मतलब कुछ भी नहीं करा पा रही है, सब बेरोजगारी है। क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए? क्षेत्र में कोई काम है अभी होना जो बाकी है? क्षेत्र में सब बाकी जो कुछ हुआ हो तो बता दें कि हो चुका है। क्या चीज़? उनकी जितनी योजनाएं, जैसे मिल चालू होने के शुरुआत बताए थे योगी जी, आज तक चालू नहीं हुआ। वो तो सांसद जी चालू करा दिए हैं। कहाँ चालू है? ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन तो चल रहा है, इनके कागज तो चल रहे हैं, बराबर कागज चल रहे हैं, कोई भी कागज आज तक रुका नहीं, सब कागज पे कार्य हो रहा है। जितने कार्य हैं सब तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और राय लेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रिभुवन सिंह यादव है। त्रिभुवन जी, ये बताइए क्या काम करते हैं? हम तो किसानी काम करते हैं, खेती बाड़ी सब। खेती बाड़ी का। तो धान और गेहूं की जो फसल है आपकी बात सही है कि नहीं है? नहीं, सही तो रहा है, लेकिन सब सड़वा चली गई। उसका जो रेट है वो सही मिल पा रहा है धान गेहूं का? रेट का हम यहाँ औने पौने सब साढ़े। खेती बाड़ी सब। खेती बाड़ी का। तो धान और गेहूं की जो फसल है आपकी बात सही है कि नहीं है? नहीं, सही तो रहा है, लेकिन सब सड़वा चली गई। उसका जो रेट है वो सही मिल पा रहा है धान गेहूं का? रेट का हम यहाँ औने पौने सब 950 रुपये हम धान बेचने के मजबूर रहे। लेवी नहीं चल रही है? लेवी चला थे तो हम दलालन के विकास की, हमारे किसानों के विकास। 1900 रुपये 40 पैसे कर दिया है। हम कहीं 3000 में कह दिए, लेकिन जब हमारे यहाँ जब बिकाए तब तो भाई, हमारे जब बिकाए तब तो हम लाभ पाई। क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? अब क्षेत्र में विकास तो हमका कुछ नहीं दिखा था, जौनी सड़कें पई रहे तो उन्हें और बड़े बड़े गड्ढा हो गए उमा। अरे उमा 15 लाख का हुआ तो हम जनतन को विकास भवा है। सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? 5 साल में बीजेपी सरकार में यू 10 साल पीछे चला गया उत्तर प्रदेश, यह तरक्की समझाओ। तो आने वाले में यहाँ सब जनता चरा कर रही, परिवर्तन चाहते हैं। किन मुद्दों पर आपकी बार वोट करेंगे? बस विकास है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और ये शिक्षा, इन चीज़ों पर लोगों का ध्यान है, और ये सरकार ये कर नहीं पाएगी। 5 साल सब दे चुके हैं। आप युवा हैं जी, क्या लगता है कि सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है? सरकार के कामकाज से अब हम तो संतुष्ट है नहीं, ना हमारे रामनगर की विधानसभा की जनता संतुष्ट है। सीधी बात। कारण क्या है इसका? आप जितने लड़के पढ़े हैं और नौकरी जब मांगते हैं तो उनको पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। अगर कहीं पर भर्ती भी निकलती है, बच्चे फार्म भरते हैं, 3, 3.5, 4, 500 रुपये लगता है,
और जब परीक्षा देने जाता है यहाँ से 500-500 किलोमीटर, कोई इलाहाबाद जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई दिल्ली जाता है, और वहाँ पर जब पहुँचता है रात में रुकता है, सुबह जब परीक्षा केंद्र पर पहुँचता है पता चलता है कि पेपर लीक। आपकी कैसी कानून व्यवस्था जो आपके अफसर पेपर लीक कर रहे हैं, अब उनको हटाइए, आप नौकरी से उनको बिल्कुल ख़त्म करिए, भ्रष्ट अफसर को। जी काम जितना समाजवादी में जितना काम स्वीकृति हुआ था, जितना पैसा आ गया था, मैं काम गिनाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा समाजवादी पार्टी का। इस सरकार ने एक काम, आप हमारे रामनगर विधानसभा जाइए, आप जो कहीं पर आपको डामर रोड बनी हो दिखा दीजिए, इस सरकार की, सब समाजवादी पार्टी। आप रानी बाजार से तिलोकपुर भयारा चले जाइए, समाजवादी पर फोटो किसका लगा है, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। आप रामनगर से फतेहपुर चले जाइए, समाजवादी पार्टी की सरकार। अरे सबका साथ हुआ, हमका नहीं कहूँ दिखाया जाए, सबका साथ सबका विकास। आप बता दो कि यादवान थाने पहुँच जाओ, 4 लाठी फादिल मारी जाते। नहीं, ये बहुत झूठ बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से बिजली और पूरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता तक रोड पर उतरा, अपने आसपास गांव में जो उस यथासंभव था उसने मदद की। हम ये जानना चाहते हैं कि एक भी विधायक, बाराबंकी में 2 विधायक थे आपके, एक एमएलसी था, ऑक्सीजन प्लांट के लिए कितना रुपया आपकी इनके विधायक ने दिया है, अपनी भले ही निधि से रहा हो, या कितने विधायक ने एक फोटो भेज दें जिसमें वो मास्क या कोई किट वितरित करते हुए मिले हों। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक भैया जी ने जो बात कहा ठीक है, बात इनको कहना भी चाहिए, हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, हम तो अभी बहुत छोटे हैं बच्चे। देखिए ठीक है, भैया ने कहा 3 विधायक हैं, एक एमएलसी 2 विधायक, ठीक है, लेकिन सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। इनके जो विधायक, इनके कितने विधायकों ने प्लांट लगाए ऑक्सीजन की, हमको बताइए। सभी विधायकों ने दिया। प्लांट कहाँ पे लगे, प्लांट तो भाई बताइए। भाई साहब, प्लांट लगाने का काम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी जो निधि थे, उनको लिखित चिट्ठी दी गई थी। आप हमारे किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने 1 करोड़ दिया है, वो निधि का काम है जिलाधिकारी उसको व्यवस्थित करवाए, लेकिन एक भी समाजवादी पार्टी का विधायक या कार्यकर्ता इसमें नहीं आया। दूसरा, बीजेपी वैक्सीन बता करके हजारों लोगों को मौत के घर में पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है। सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है कि जो लोग अपने रजैया ओढ़ के घर में लेटते थे, आज वो रोजगार में लगे हैं। जिसका एक छोटा सा बछड़ा रह जाता था हार में, वो बछड़ा रुक जाता था तो लोग टॉर्च लेके ढूंढने जाते थे कि हमारा जानवर रह गया है, उसको ढूंढ लाएं, कल हमारी लड़की की शादी होगी, हमारे कुछ कार्य में आएगा। आज वो छुट्टा घूम रहा है, कोई भी व्यापारी या कोई भी कसाई घूम रहा है, उसको लादने के लिए तो जनता सहयोग कर रही है। वो 1 ले जाना चाहती है तो 4 ले जाने के लिए तैयार हैं कि 4 ले जाओ। इतनी बड़ी विकास की दर इनकी चल रही भाई। और भैया, कोरोना काल में हिंदुस्तान में जितनी लाशें गंगा जी में बह रही थी, जितनी लाशें, और समाजवादी सरकार ने जब लॉकडाउन लगा था, पूरी समाजवादी पार्टी रोड पे थी, सबका खाना पीना नाश्ता पूरा व्यवस्था रहा है। और ऑक्सीजन प्लांट की रही बात, ऑक्सीजन प्लांट तो अभी तक कोई प्लांट नहीं लगा, खाली जो भैया बताया कि कागज पर चिट्ठी गए है, तो ये सरकार केवल कागज पर ही चलती है। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी राय है, और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इधर भी भाई साहब बैठे हैं, ये भी अपना हाथ उठा रहे हैं। दादा, आप बताइए, तमाम सरकारें आपकी पीढ़ी में आई गई, क्या लगता है कि पहले की सरकार में और अभी की सरकार में कितना बदलाव हुआ? अब बदलाव सुनो भैया, हल्ला न मचाओ भैया। बदलाव यू है कि सरकार में हमका सुनो, अरे यार कहा जो ये सरकार भैया हमका का मिला, झूठ का तोहफा, बड़े बड़े तोहफा रोज योगी मोदी दिए थे, लेकिन हमका केरोसिन का तोहफा तक नहीं मिला। गरीब की झोपड़ी में चिराग जलाई, खाली माँ बदले गए पत्थर, बदले गए नाम, स्टेशन, शहर। लखनऊ चले जेतन हमरो नाव बदल दीन जात, सब पर बुलडोजर चला। हम पूछा यूँ चाहते हैं, इन पर बुलडोजर कब चली? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे आए, उन्नाव। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, वाराणसी के। धनंजय सिंह जौनपुर के, इनके ऊपर 46 मुकदमे। ठीक है, वो सही है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि सरकार में क्या मतलब क्या बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ बाब, लूट घसोट भा भैया,
तो अब की बार फिर आपको मौका मिलने जा रहा है। हाँ, मौका मिलेगा किन तो मुद्दों पे आपकी बार वोट करेंगे? हाँ, हम ये जो पहले हमारे गाड़ी चलती थी वो अस्पताल वाली, उसका नाम बदल दिया गया। तो हमको उम्मीद है वो पुरानी सरकार में हम लोगों का कल्याण होगा। गरीबों की शादी में अनुदान मिलता था खिलेजान सरकारों में पहले। अब कोई गरीब व्यक्ति बता दे कि गरीब लड़की को एक पैसा अनुदान मिला हो। ठीक है। तो ये थे रामनगर विधानसभा में है और ये रानी बाजार के लोग हैं, यहाँ की जनता है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो काम हुए हैं सरकार की योजना किसी को नहीं समझ में आ रही, कहीं पे काम नहीं हुआ। अलग अलग सबकी राय है, जनता अलग अलग अपने विचारों को रख रही है, अपनी अपनी राय दे रही है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ की जनता, रामनगर विधानसभा की जनता आखिर किस पार्टी का और किस पार्टी के सदस्य को अगली कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। बाराबंकी के रामनगर विधानसभा के क्षेत्र में हम इसमें बदोसराय क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ की जनता हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और यहाँ जो है अलाव भी जलाया जा रहा है। लोग यहाँ बैठे थे, हमने सोचा यहाँ क्यों ना जो है हम चुनावी चर्चा कर लें। तमाम लोग हैं और जानेंगे कि आखिर 5 सालों में कितना विकास हुआ और किन मुद्दों पर अब की बार 2022 में सरकार बनेगी। क्या नाम है दादा आपका? संतोष पांडे। संतोष जी, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं जी। किस चीज़ का व्यवसाय है? मेंथा का। तो क्या लगता है कि 5 साल में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो 3 मीटर की सड़कें थी वो 5 मीटर की हो गई, जो 5 मीटर की थी 7 मीटर की हो गई। सुकन्या योजना के तहत काफ़ी कनेक्शन हुए। उज्ज्वला योजना पुनः लागू हुई। भय मुक्त समाज हुआ। और सपा की सरकार में केवल बाउंड्री वाल शमशान घाटों के बनाए जाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र में विधायक ने कितना काम कराया? बहुत काम कराया है। जैसे 1.5 साल तो रामनगर क्षेत्र में जो है कई परियोजनाओं का लोकार्पण अभी हुआ। अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री आए हुए थे। क्या लगता है कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। कुंतेश्वर में वहाँ दिया है विधायक जी ने, इंटरलॉकिंग काम दिया है। आपका कॉमन सेंटर वहाँ पारिजात में बन रहा है 1 करोड़ 40 लाख का। और कई रोड दिए हैं, कई इंटरलॉकिंग दिए हैं। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है आप? सुमित कुमार मौर्य। युवा हैं जी। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार पर कितना जो है सरकार ने और यहाँ के जो है विधायक हैं उन्होंने सोचा? रोजगार के मामले में तो कोई छुपा नहीं। 5 साल में आप कोई भी पेपर देख लीजिए प्रतियोगी परीक्षा का, ऐसा कोई भी पेपर नहीं, मैं DLED से लेके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो परीक्षा लीक नहीं हो रहा। इतने बड़े स्तर पर आप देख रहे हैं 22 लाख अभी जो टेट देने वाले थे उसका भी पेपर पूरे 3 घंटे पहले आउट हो जाता है। आप देखते कोई भी पेपर आप 68,500 भर्ती ले लीजिए, 69,500 ले लीजिए, इतनी ज़्यादा घोटाला हुआ है उसमें कि कह नहीं सकते। और आप देख रहे हैं क्योंकि कोई भी पद जब जारी किए जाते हैं, अगर आप 10,000 पद जारी किए तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते। और इतना घोटाला था 69,000 में कि कल जो है 6800 की दूसरी लिस्ट जारी हुई। सरकार की बात करें तो कौन सी सरकार आपको लगती है कि पिछले जो सपा सरकार थी और इसमें भाजपा की सरकार है 5 साल होने को है, क्या लगता है कितना वो है कामकाज में? देखिए कामकाज में अब जब हम ही लोग रोजगार 2 साल से पिछले यहाँ पे कम से कम हम लोग 20 बार विधानसभा घेरे होंगे, मुख्यमंत्री के पास धरना देने गए, लेकिन जब हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और शिक्षा के मामले में तो आप जान सकते हैं कि बिल्कुल मामला शून्य रहा। यहाँ पर आज स्कूल बंद किए जाते हैं और कोविड के चक्कर में स्कूल बंद हैं। और देख लीजिए आप लोग जो रैली में लाखों जा रहे हैं और यहाँ पे 50 बच्चे एक कमरे में नहीं बैठ पा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा की दुर्गति क्या है। भाई साहब की बात से आप सहमत हैं? भाई साहब जो बातें करें इनका व्यक्तिगत दर्द जरूर होगा। व्यक्तिगत दर्द को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, शिक्षा के मामले प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो परिवर्तन हमारी सरकार ने किया, शायद 70 सालों में होता तो कॉन्वेंट स्कूल के बराबर होता। जैसा भाई साहब ने रोजगार की बात की, हमने 4.5 करोड़ रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। शिक्षा का जो पैमाना, जो गुणवत्ता हमारी सरकार, जो युवा है वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, निश्चित ही हम इनकी बात का भी कहीं डिनाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम व्यापक रूप से रामनगर क्षेत्र की बात करें, विधानसभा बड़ी है, तमाम यहाँ के प्रत्याशी हैं और आपकी सरकार के ही विधायक हैं, क्या कहेंगे रोजगार में कितना? रामनगर में माननीय विधायक जी द्वारा जितने कार्य किए गए हैं, अभी हाल ही में विधानसभा में एक रिकॉग्नाइज पोर्टल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि वर्षों से बड़ी चीनी मिल जिसे पूर्ववर्ती सरकारों ने बेच लिया था, उसको चलाने का काम करने का काम किया गया है। आपके यहाँ पर पूर्णिया में 33 kV का पावर हाउस का निर्माण कराने का काम किया गया है। पारिजात में आपके कॉमन सेंटर 1.5 करोड़ की लागत से बनाने का काम किया गया है। जब से हमारी सरकार आई, रामनगर में अभी तक एक विकास परिवारवाद में सिमटा हुआ था। रामनगर के अंदर विकास व्यक्ति विशेष
के पास जाता था। जब से हमारी सरकार आई है व्यक्तियों के पास विकास पहुंचा, इस बात का दावा है हमारा। विकास हुआ, अगर पेपरों में देखें तो अब बहुत विकास हुआ। 3 साल पहले योगी जी ने कहा था हम 97,000 भर्ती करेंगे प्राथमिक शिक्षक में। उसके बाद 2 साल पहले जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा कि 51,112 पद हमारे यहाँ खाली हैं और प्रतिवर्ष कम से कम 15,000 जो है बालक जो है 15,000 शिक्षक जो है रिटायर हो रहे हैं। 2000 साल पहले 2000 के पहले का है, 2 साल के पहले का। और इस बार शिक्षा मंत्री जी ने कुछ खुद कहा है कि 54 लाख एडमिशन रिकॉर्ड एडमिशन हुए हैं और प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। तो आप हमको ये जवाब दीजिए कि मतलब कितनी शिक्षकों के पद खाली हैं भाई। जब 54 लाख हो गए और 51,112 जबकि उन्होंने कहा था। और RTI के की बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे ये? हम तो बेरोजगारी के मुद्दे पर करेंगे। क्षेत्र में बेरोजगारी है बहुत है, आप देख सकते हैं लखनऊ में आए दिन रोडें जाम होती हैं, सड़कें जाम होती हैं और युवाओं को ना मुख्यमंत्री मिलने आते, ना शिक्षा मंत्री मिलने आते, सिर्फ लाठियाँ खानी पड़ती हैं। तो तमाम लोग हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने जो उनकी सोचें हैं। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक जी, आप फल विक्रेता है जी। क्या लगता है कि पहले से सरकार में आपकी कितना अंतर आया? अंतर बहुत ज़्यादा आया है। इन 5 सालों में कम से कम 4-5 लाख का नुकसान हुआ है बिजनेस में। कोविड के चलते हुए और भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? विकास इतना हुआ है कि पूछो ना। 2 साल से रोड पड़ी थी, खुदी हुई, अभी पेंदाकरण हुआ है जो कि दूसरे दिन ही उखड़ गई। इस बार आपकी बात फिर 2022 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है। इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इस बार ये मुद्दा देखा जाएगा, जो युवा हैं बेरोजगारी खत्म होगी, जो बेरोजगारी खत्म करेगा उसको वोट किया जाएगा। सबकी अपनी अपनी राय है। हम इस समय बाराबंकी के विधानसभा रामनगर विधानसभा में हैं और ये जो है बदोसराय चौराहा है। ये भी हमारे भाई साहब हैं। ये बताइए कि 5 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है? 5 साल में कोई बदलाव नहीं। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। ऐसी निकम्मी सरकार इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। जितनी बेरोजगारी है कि आदमी बता नहीं सकते हैं, शब्द नहीं ऐसे कि जो बता दें, इतनी बेरोजगारी है। सरकार संतुष्ट नहीं है? सरकार इससे इतनी निकम्मी सरकार आज तक आई ही नहीं कभी। तो बता रहे सबका साथ सबका विकास। किसका विकास? सिर्फ अपने लोगों का विकास किए हैं अपने लोग। हाँ, इस सरकार में गुंडा, बदमाश, माफिया, मवाली जरूर बेरोजगार हुए हैं। हाँ, इस सरकार में बेरोजगार हुए हैं। उनको इस सरकार ने बेरोजगार करने का काम किया है और उनके द्वारा इस 70 सालों में हड़पी गई। भाजपा की बात करें, सपा की बात करें, इस सरकार में माफिया इस समय किसकी सरकार कर रही है? इस समय इस कहते रहे हैं भाजपा की सरकार में माफिया, गुंडा, बदमाश, बेरोजगार हुआ, यह निश्चित है। बाकी कामगारों के लिए सब। अरे ये सिर्फ झूठ बोले जा रही है, जुमलेबाज पार्टी है जो और कुछ नहीं बोलेगी। हम बात ये सिर्फ अगर ये 4 शब्द ना बोले, मंदिर मस्जिद ना करें, आतंकवाद पे बात ना करें, अगर बेरोजगारी पे बात करें तो कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। जितनी बेरोजगारी इस समय देखने को मिल रही है, महंगाई, ये महंगाई इतनी आज तक कभी नहीं हुई। इनको बाबा बुल और बुलडोजर से इतनी घबराहट है कि इनको जिन्ना को लाना पड़ा। जिन्ना का जिन इनके ऊपर हावी है, ये समझ नहीं पा रहे इनको करना क्या है। जिन्ना का जिन इतना हावी हो गया कि रात में इनको अब रात शाम सपने में आने लगे हैं। फिर एक बार आपको मौका मिलने जा रहा है 5 साल के बाद। अब की बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे? इस बार हम वोट करेंगे बेरोजगारी को कम करने के मुद्दे पे वोट करेंगे, महंगाई को कम करे उसको वोट करेंगे इस बार। सरकार कौन सी लेके आएंगे इस बार? आप बताइए। अरे हमारा भी क्वेश्चन ही है, सरकार कौन सी लेके आएंगे? भैया देखो, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता का काम करे। सरकार तो कर रही है। जनता क्या जनता का काम कर रही है? क्या नहीं कर रही? बेरोजगारी, भुखमरी, खराब रास्ते, चहला कचरा। मतलब आओ कहीं बाहर देश से तो दिखता ये है कि आप किसी 3rd क्लास कंट्री में आ गए हैं। आप बाहर जाके देखिए, दिल्ली जाके देख लिए, बम्बई जाके देख लिए और यहाँ देख लिए उत्तर प्रदेश। यूपी के मुखिया बेकार एकदम। जैसा आदरणीय भैया जी ने कहा कि मतलब जो है आज बेरोजगार गुंडे माफिया हैं, तो क्या जब छात्र वहाँ पर अपनी मांगों को करने जाता है तो क्या हम लोग गुंडे माफिया हो गए? आप बताइए, संविधान में कोई भी अगर नेता का पद खाली हो रहा है, कोई भी विधायक या सांसद का पद खाली हो रहा है, 6 महीने के अंदर भरने का रिकॉर्ड है। और हम लोग यहाँ पर 2 बार सीटेड 2 बार टेड करके 2 साल से रोजगार मांग रहे हैं। तो क्या हम लोग गुंडे माफिया हो गए? भाई हमारे लिए कब होगा? इतने लाखों पद खाली रहे, हम लोग कब इतने बेरोजगार रहेंगे? यहाँ पर गांव से लोग जाते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए का शोषण होता है डीएलएड करके। माँ बाप जो है अपने जेवर करके जाते हैं। आप प्रयागराज में जाके देखिए, आए दिन लोग फांसी लगाते हैं।
भाई क्यों इतनी बेरोजगारी है? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारे लिए तो वही सरकार अच्छी होगी जो हमको बेरोजगारी हमारी कम करे। भाई आप भर्ती निकालें तो क्यों नहीं निकालने? हाँ, क्या लगता है आपको 5 साल में कुछ बदलाव हुआ? बहुत बड़ा बदलाव हुआ, गुंडागर्दी सब खत्म हुई और गरीबों को युवा सब बता रहे हैं कि जो है रोजगार नहीं मिला है। बताते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके कहने से रोजगार मिला है? रोजगार मिला ना, रोजगार हुआ है? बहुत मिला है। आप ही के क्षेत्र के जनता है। हाँ, तो कोई पार्टी के कोई समर्थक है तो वही हिसाब से। पार्टी की बात नहीं करोगे, रोजगार नहीं, रोजगार पे बहुत लोग सर्विस पाए हैं इस बार में। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। फिलहाल युवा जो है बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहा है, जो क्षेत्र की जनता वो विकास के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इस विधानसभा से यहाँ से जो है कुर्सी पर बैठाने का काम यहाँ की जनता किसको करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। बलराम सिंह, जनतंत्र टीवी, बाराबंकी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।